रामलला की बात जहाँ होती है तो हमारे लिए तो ये आज दिवाली है। पूरी अयोध्या तो खुश होगी ही, लेकिन हम सब सनातनी हैं, उनके लिए ये हमारे लिए दीपावली का उत्सव है। नरेंद्र भाई है, थोड़ी मुमकिन है। नरेंद्र भाई नहीं होते तो आज ये हिंदुस्तानियों को मिलता ही नहीं। ये हर हिंदुस्तानी को, हर सनातनी को ये नरेंद्र भाई की तरफ से ये तोहफा मिला है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री के हाथों संपन्न होनी है। प्राण प्रतिष्ठा अवसर के पूर्व ही कोने कोने से श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा, साथ ही उनके द्वारा यथा सामर्थ्य वस्तुओं का समर्पण भी भगवान राम को किया जा रहा, चाहे वह 600 किलो घंटे के रूप में हो या फिर 108 फीट धूप बत्ती या 18 किलो सोने के घोड़े के रूप में हो। देश के दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले हर श्रद्धालुओं के मन में कुछ न कुछ दान स्वरूप भगवान रूप को भेंट की भावना निश्चित ही दिखाई पड़ रही। वहीं गुजरात के सबरी धाम से माता सबरी के वंशजों द्वारा धनुष व बेर भगवान राम को भेंट किए गए। सबरी वंशज की 20 महिलाओं द्वारा धनुष व बेर भेंट किए गए। वहीं गुजरात से आई महिलाओं द्वारा अयोध्या व श्री राम मंदिर के बारे में पूछे जाने पर बताया गया, सदियों का इंतजार खत्म हुआ, सनातन की विजय हुई और यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में ही संभव हुआ। साथ में उनके द्वारा यह भी कहा गया कि यह सनातन धर्म की विजय है, इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सभी सनातनियों के लिए यह गर्व का विषय है। वहीं मध्य प्रदेश के संत आचार्य सतीश पांडे वर्तमान में अयोध्या की दशा व दिशा के बारे में पूछने पर कहते हैं, आज की अयोध्या को देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान राम वन से लौटकर अयोध्या आ रहे हो और हर्ष का विषय है। 22 जनवरी को प्रभु राम राजमहल में पुनः प्रतिस्थापित होंगे। संत सतीश महाराज कहते हैं कि सभी सनातनियों के लिए आज हर्ष का विषय है। राजनीतिक दलों को भी इस अवसर पर बिना राजनीति के उपस्थित होना चाहिए। वहीं अगर प्राण प्रतिष्ठा पर तैयारियों की बात की जाए तो बचे हुए कार्यों को रात दिन एक पूरा करने का काम तेजी से जारी है। मुख्य मार्ग से मंदिर परिसर में प्रवेश हेतु द्वारा कार्य चल रहा है। मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनकर तैयार है। पेंटिंग द्वारा भगवान राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं का चित्रण भी किया जा रहा है। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग गुजरात से हैं, गुजरात के सूरत शहर से, और ये सब है वो सबरी माता के वंशज है जो डांग से आए हुए हैं। उन्होंने यहाँ पर बोर धनुष सब यहाँ पर प्रसाद चढ़वाया है। और रामलला की बात जहाँ होती है तो हमारे लिए तो ये आज दिवाली है। पूरी अयोध्या तो खुश होगी ही, लेकिन हम सब सनातनी हैं, उनके लिए ये हमारे लिए दीपावली का उत्सव है। और हर घर में गुजरात में दीपावली मनाई जाएगी 22 तारीख को। कितने दिनों से हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग कल से यहाँ पर है, लेकिन हम लोग 23 जनवरी तक इधर रुकने वाले हैं। तो मंदिर दर्शन कर आए हैं आप लोग? अभी कर आए। कैसा लगा? बहुत बड़ा। पहले कभी आप आई थी? नहीं, हम पहली बार ही इधर आए थे जी। अयोध्या में जो सड़कें हैं, चौड़ीकरण हुआ है, नया डेवलपमेंट हो रहा है, कैसा लग रहा है? सब अच्छा है और लगता है कि अगले साल अगर आएंगे तो इससे भी ज्यादा हमारे योगी जी है सहूलतें उपलब्ध करवा देंगे। ये बताइए कि इसका श्रेय आप लोग किसको देना चाहती हैं? नरेंद्र भाई मोदी जी। थोड़ी मुमकिन है। नरेंद्र भाई नहीं होते तो आज ये हिंदुस्तानियों को मिलता ही नहीं। ये हर हिंदुस्तानी को, हर सनातनी को ये नरेंद्र भाई की तरफ से ये तोहफा मिला है। क्या चुनावी लाभ भाजपा को मिलेगा इसका? नहीं, इसे चुनावी लाभ के लिए नरेंद्र भाई ऐसा कोई काम करते ही नहीं। सनातनी है। महाराज जी, आप अयोध्या में इस समय मौजूद हैं और अयोध्या की दशा और दिशा देखकर आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को। और अयोध्या की दशा और दिशा जो वर्तमान समय की है वह उस प्रकार की है जिस प्रकार से कभी त्रेता युग में भगवान श्री राम जब वन गमन यात्रा से अयोध्या में वापस हुए थे तो जिस प्रकार से उत्साह उस समय था, उसी प्रकार से उत्साह आज भी है। और आज हम सबका परम सौभाग्य है कि श्री राम जी अपने गर्भगृह में जाकर के विराजमान होंगे, मंदिर में विराजमान होंगे। उसके प्रत्यक्षीकरण के लिए, साक्षात्कार के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है। पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ इस बात को सोच करके और अब उनका देहांत हो गया, इस दुनिया को छोड़ दी है कि राम जन्मभूमि में हम राम जी का दर्शन कर लें। और ये जो सौभाग्य हम सबके सामने आया है, ये परम सौभाग्य कह सकते हैं इसको। और भगवान श्री राम की विशेष कृपा है हम सबके ऊपर कि हम सबके सामने ऐसा शुभ अवसर आया है। और 22 जनवरी को सुंदर भगवान श्री राम हमारे राजमहल में विराजमान हो जाएंगे। तभी उस समय मान लीजिए कि सिर्फ त्रेता युग का ही अनुभव हम सब करेंगे। और आज जो योगी सरकार और मोदी सरकार के माध्यम से ये कार्य हो रहा है, यह कार्य बिल्कुल ही बहुत ही सराहनीय है। और जितना सराहना किया जाए ये कम है।
और राम जी आए हैं, इसलिए अब राम राज्य की जो परिकल्पना है वो भी सत्य होती दिखाई दे रही है। क्या सभी सनातनी इसको किसी दल विशेष से जोड़कर देख रहे हैं कि यह सभी के लिए खुशी देखिए, की जो दल अनुभूति देने वाला क्षण है? जो दल विशेष बन करके और अलग अलग टिप्पणी, अलग अलग बातें कह रहे हैं, इन सब से मेरा निवेदन है, और ये गलत कर रहे हैं। जो यदि विपरीत दिशा पर कोई बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि राम राष्ट्र के हैं और राष्ट्र राम का है। इसलिए हम सब के लिए, सनातनी बस नहीं है, अभी तो पूरे भारतवर्ष के वासियों के लिए ये सुंदर और अवसर है, और इस अवसर में सबको सम्मिलित होना चाहिए। जो जहां हैं वहीं पर इस उत्सव को मनाना चाहिए, और सुंदर रूप से सब लोग मिल करके, कोई आज ही समय आया है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हम सब भाई भाई, जो ये नारा था, इस नारा को सत्य होने के लिए आज जो समय में खड़ा होगा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, हम तो ये कहते हैं, जो राम का है वही सबका है। जो राम राष्ट्र के हैं, राष्ट्र राम का है।